अब बारिश में तो कोई देखने नहीं आता और कोई आता भी नहीं है। वोट के लिए तो मांगने आते हैं। यहाँ पर विकास पहुँच पाया है? नहीं। रास्ते का विकास हुआ है? नहीं। ये सौंदर्यीकरण करके मछली पालन का नमस्कार, मैं राजीव रंजन अभी मौजूद हूँ मैं गोरखपुर जिले के तहसील एवं थाना कैंपियरगंज के अंतर्गत बलुआ में मौजूद हूँ मैं। और बलुआ ग्राम सभा में जाने के लिए यही विकासशील रास्ते हैं जो सरकार वादे कहती है गड्ढा मुक्त सड़कें। यही विकासशील रास्ता है। देखिए, इसी रास्ते से होकर के ग्रामीण जाते हैं। बारिश के दिनों में तो हाथ पैर फ्रैक्चर ही हो जाते होंगे। देखिए किस प्रकार से जा रहे हैं, मेड़ के रास्ते जा रहे हैं ग्रामीण। ये हालात है, यही गड्ढा मुक्त सड़क है। क्या विकास केवल शहरों में ही हो रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में भी? या ग्रामीण से जानेंगे। बाबा, यहाँ पर विकास पहुँच पाया है? नहीं। रास्ते का विकास हुआ है? नहीं। कैसे जाते हैं आप लोग? अब वही कनई कीचड़ में कि गड्ढा में कि जाइल जाला। कनई कीचड़ गड्ढे इसी रास्ते से होकर जाते हैं। आप लोग कुछ कहना नहीं, सही चाहेंगे? बात है। तो गड्ढे में से सब कोई जाता ही है। हवरियाँ देख रहा जाए। और रास्ता छूटा है बाबा? अरे यहाँ सुहर देख रहा जाए। देखिए इसका हाल पूरा एकदम खराब है इस रास्ते। यही हालात है। देखिए, ये स्थितियाँ आपके सामने मैं ला रहा हूँ। देखिए, ये स्थिति है रोड की। हालात देखिए आपके सामने किस प्रकार के रोड है। ये देखिए, ये रोड है या नाला, ये रोड है या नाला या नहर कहा जाए, आगे से देख पा रहे हैं। यहाँ ग्रामीण हमारे साथ हैं, जितने भी ग्रामीण हैं, और कैसे जाते हैं, पानी में घुसकर जाना पड़ता है। व्यवस्था है लोगों के लिए। और यही नहीं, यहाँ जो बच्चे पढ़ने जाते होंगे इस स्कूल, कैसे जाते होंगे? कैसे जाते हैं अंकल? जाते हैं पानी में हल्के। पानी में घुसकर के जाते हैं ना? पानी में कचड़ा में हल्के। पानी में कीचड़ में होकर के जाते हैं, इसी गंदगियों में होकर के जाते हैं। और तमाम बीमारियां होती होंगी, तमाम बीमारियों से बच्चे ग्रसित होंगे। वही देखिए, मासूम बच्चे किस प्रकार से पानी में से होकर के आ रहे हैं। उन्हें बीमारियां हो जाएंगी, उनके साथ जो समस्याएं होंगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये देखिए, यही मुख्यमंत्री के शहर में है कि नहीं बाबा, बताइए। हाँ, मुख्यमंत्री। हाँ, गड्ढा मुक्त सड़क हो गया है? गड्ढा मुक्त सड़क हुआ है अंकल? नहीं हुआ है। आप लोग मत जाइए उधर। उधर जाएंगे तो कैसे हम लोग आएंगे? आप उधर से चलिए ना। अच्छा अच्छा। अभी और ये आगे देखिए, तक है। और आगे तक और है? खराब है, और भी खराब है। गड्ढा मुक्त सड़क नहीं हुआ है? नहीं नहीं, ये तो सरोवर लग रहा है। हाँ? इसके आगे यहाँ पर जो मत्स्य विभाग है, जो मंत्री जी हैं, हाँ। उनको चाहिए सौंदर्यीकरण करके मछली पालन करवाएं। हाँ हाँ हाँ, वही तालाब बना है ये। लोगों को जैसे जीने खाने के लिए हाँ। जीविका चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि सड़क में तालाब बनना जरूरी है ना। सौंदर्यीकरण होना चाहिए ना? होना चाहिए। सौंदर्यीकरण होकर के मछली पालन यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। और रास्ता ऊपर से पुल बनना चाहिए, ब्रिज ओवरब्रिज हो जाएगा तो लोगों के लिए समस्या हाँ, लोगों के लिए समस्याएं कम हो और जाएगी। ऊपर से नीचे जीविका भी लोगों को चलता रहेगा। मछली पालन होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के वादे हैं गड्ढा मुक्त सड़क, वो तो अभी पूरे होते नजर नहीं आ रहे। ये सरोवर है कि सड़क है आपके सामने है। ये यहाँ के ग्राम सभा के प्रधान, नेता, मंत्री, विधायक, सांसदों द्वारा तमाम वादे किए जाते होंगे, जहाँ तक मैं जानता हूँ। क्या नाम है आपका? नगेंद्र। इसी गांव के हैं? नहीं, इधर साइड दूसरा गाँव है। तो कैसे आप आते हैं आप लोग? मालूम है आप लोग मजदूर व्यक्ति हैं, यहाँ कार्य करने आए हैं ना? दिक्कत पड़ता है यहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा खराब है ना रास्ता? पूरा खराब है। यही हालात है। देखिए, यहाँ ग्रामीणों की समस्याएं आपके सामने हैं। ये बच्चे हैं, जो बच्चों से हम जानेंगे। बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? अरुण। अरुण, कैसे पढ़ने जाते हो बाबू? ये इस रास्ते से नहीं जाते हो? क्या बाबू? ये इस रास्ते से नहीं, उस रास्ते से इस जाते रास्ते से जा ही नहीं पाते हैं। बहनी, क्या नाम है तुम्हारा? शिवांगी। शिवांगी, कैसे जाती हो पढ़ने? ऐसे जाते, पानी भर के जाते। पानी में घुस करके जाती हो? और कपड़े तो भीग जाते होंगे ना? हाँ। हाँ, ये बच्चे हैं। ये बताइए, ये व्यवस्था है कि बच्चे पानी में घुस करके अगर ना जाएं तो जा ही नहीं पाएंगे। यहाँ ग्रामीण देखिए कैसे आ रहे हैं। ये ग्रामीणों की व्यवस्था नहीं तो और क्या है। समस्याएं हैं लोगों के लिए, पानी में घुस कर के आना जाना पड़ रहा है भाई। ये स्थितियां हैं यहाँ। ये मुख्यमंत्री के शहर में ही मौजूद हूँ मैं। यहाँ के जो के नेताओं को चाहिए इसे सौंदर्यीकरण के मछली पालन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि यहाँ पे जो निषाद बिरादरी के और मल्लाह बिरादरी के जो लोग हैं, निषाद समाज के, उनके लिए ये जीविका का मुख्य साधन हो जाएगा। यहाँ पर मछलियाँ अगर पाली जाएंगी तो, है कि नहीं? यहाँ पे कोई नहीं आता सर। विधायक जी द्वारा आश्वासन दिया गया। कोई नहीं आता, इस रोड पे कोई नहीं आता है देखने लिए। कोई नहीं आता है। जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है वो कौन है? मंत्री जी। विकास पुरुष, हाँ, है ना? हाँ। तो आपके गाँव में क्या विकास हुआ? क्या विकास है, देख लीजिए, रोड नहीं सही है। विकास यही शुरू होता है। हाँ, यही से शुरू होता है। अच्छा, ये बताइए, केवल विकास शहरों में होना चाहिए या गांव में भी? गांव में जरूरी है। गांव में जरूरी है। क्या गांव में लोग नहीं रहते हैं? नहीं, शहर में ही लोग रहते हैं। उनको ही मतलब पक्का चाहिए।
एक्सप्रेसवे चाहिए, ये चाहिए, तो गांव में नहीं होना चाहिए। इंसान नहीं गांव रहते के लोग वोट नहीं देते हैं, देना नहीं दिए थे गांव आपको? के लोग ही वोट देते हैं, तभी तो चाहे नेता विधायक प्रधानमंत्री वही तो बनता है। कोई भी नेता हो, ये नहीं देखना चाहिए कौन से क्षेत्र के लोग वोट दिए। हाँ, उससे सबके कोई लिए- मतलब वो नहीं, सबके वो लिए सबके होते लिए हैं। होते हैं, सबके लिए होते हैं। वो सरकार है, उनको देखना चाहिए। लेकिन देखिए हालात क्या है, यही ना ही नाली है ना ही रोड है, ये गड्ढा मुक्त सड़क है। ये देखिए थोड़ा दूर और देखते हैं, ये देखिए गड्ढा मुक्त सड़क यही है। यही ग्रामीणों की मुश्किलें कितनी बढ़ गई है, यहाँ की समस्याएं कितनी है आप देख पा रहे हैं। इसी कीचड़ से होकर के लोग आने जाने को विवश हैं। यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। अब आपके सामने है वो देखिए, वो वही सड़क है, वही है विकासशील सड़कें। अब बताइए विकासशील सड़कें इस प्रकार से है, अगर कोई जाएगा तो वो गिरेगा तो हाथ पैर तो फ्रैक्चर होने ही है, और इस कीचड़ में गंदगी में गिरेगा, बीमारियां भी होंगी। इस घरों के लोग कैसे जाते होंगे? इस घर के लोग यहाँ गांव में किस प्रकार से लोग जाते हैं? गांव का विकास हो रहा है, बताइए। यही विकास है। क्या नाम है आपका? विजयी। अच्छा ये बताइए, ग्राम सभा के प्रधान क्या विकास करा रहे हैं आपके? अब यही देखो कुछ नहीं हुआ यही है। से तो शुरू होता है, सड़क से ही शुरू होता है विकास न। आखिर सड़क रहेगी तभी से गाड़ी चलेगी, घोड़ा चलेगा, आदमी चलेंगे। जब सड़क ही नहीं बना तो विकास क्या है? मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया कि 11 नवंबर 2022 से सभी सड़कें गड्ढा मुक्त। क्या गड्ढा मुक्त शहरों में ही हुआ है या गाँव में भी? शहर में हुआ है, अब वहाँ तक, लेकिन हमारे सामने जो है वो नहीं हुआ, तो हम क्या जाने दूसरी जगह हुआ होगा। बाकी एक्सप्रेसवे बना है, वो पेपर में, वहाँ नहीं टीवी, जाना है हर आप लोग चीज। को? हम लोग कहाँ वहाँ पहुँच पाएंगे? जब यहीं से नहीं चल पाएंगे तो वहाँ पहुँच पाएंगे? देखिए ये ग्रामीण जब यहीं से नहीं निकल पाएंगे, ये बच्चे यहीं से नहीं निकल पाएंगे, पढ़ने नहीं जाएंगे तो इनका भविष्य खराब नहीं होगा। ये रास्ते हैं, ये हालात हैं। देखिए ये नाली है कि एक रास्ता है, ये बताइए कैसे जाते हैं लोग यहाँ पे? देखिए कैसे जाते होंगे लोग, इस ग्राम सभा के लोग कैसे जाते होंगे, आते जाते कैसे होंगे? यहाँ पे महिलाएं हैं कुछ, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा आप लोग इधर आइएगा। आंटी जी अच्छा ये बताइए, मान लेते हैं किसी महिला की डिलीवरी हो, कैसे जाती होंगी? एम्बुलेंस आ पाता है यहाँ? नहीं हाँ? नहीं आ पाता। आ पाता है सिस्टर? नहीं आता है। ये हालात है यहाँ की, और इस सब समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। बताइए विधायक जी द्वारा क्या आश्वासन दिए हम गए लोग होंगे? बहुत परेशानी है। अच्छा ये बताइए, ग्राम सभा प्रधान क्या कहते हैं? नाली बनवाए भी नहीं, अभी दिख रहे हैं। बनवाए थे, सब लोग पाट लिए। पाट लिए? हाँ, तो आप लोग की गलती है। जिसके आरी बगल है, यहाँ से वहाँ तक नाली बनवाए थे, सब लोग पाट लिए अपना अपना। एक मिनट, क्या 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 सफाई होगा बताइए? यहाँ क्या सफाई, कौन सा नाली बनाया? नाली है, पट गया है, लेकिन ये बताइए घर कितने ऊपर वर्ष पहले नाली बनाया गया था? हो गया 3-4 साल तो हो ही गया। 4 साल नाली बनाया गया होगा। रास्ते की स्थिति कब से ऐसे ही है? हमेशा ऐसे ही है। नहीं, कितने वर्ष पहले बना हुआ था? ये बना होगा कम से कम 10-12 साल तो हो ही गया होगा। 12 साल पहले ये रास्ता बनाया था, और अभी इस गांव में विकास नहीं पहुंचा है, और ये विकास विहीन गांव है, और कोई भी विकास का कार्य नहीं किया। नाली का पानी रोड पे आता है, और रोड पे लगा हुआ है कीचड़। ग्रामीणों की बढ़ रही है मुश्किलें, और यहाँ तक जो आंटी जी आगे देख पा रहे हैं किस प्रकार से आ रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ ग्रामीण गुजर रहे होंगे। यहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है, और इन सब समस्याओं का समाधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भाई, होना चाहिए। आपके घर के बच्चे कैसे पढ़ने जाते हैं भैया? नहीं जा पाते हैं, कैसे जाएंगे? नहीं जा पाते हैं ना। ये हालात है। देखिए यहाँ पे सौंदर्यीकरण करके मछली पालन करवाना चाहिए, जिससे कि कम से कम लोगों की जीविका चले, क्योंकि विकास नहीं हो पा रहा है। ग्राम सभा के लोगों की समस्याएं देखिए, दूसरे के घर के द्वार पे चढ़कर आने को मजबूर है वो महिला। देखिए क्योंकि समस्याएं सबके लिए है। क्या नेता आते हैं कभी? नहीं, कभी नहीं आते हैं, कोई नहीं आता। कोई नेता नहीं आते, वोट के समय भी नहीं आते हैं। वोट के समय लेकर के वोट चले जाते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं। केवल वोट के समय आते हैं लोग, आश्वासन देकर चले जाते हैं। वोट के समय सूखा रहता है, मान लो कोई गर्मी वर्मी में वोटिंग पड़ गया, सूखा रहता है, तब ये कीचड़ नहीं रहता। अब बारिश में तो कोई देखने नहीं आता, और कोई आता भी नहीं है। वो अगर आएगा तो अगर जाना भी होगा। आश्वासन क्या दिए जाते हैं? आश्वासन क्या है? कुछ नहीं, वो आते हैं और जाते हैं कि जब किसी से मिलेंगे तब तो कुछ बात होगा। मतलब वोट के लिए भी नहीं मांगते हैं? वोट के लिए तो मांगने आते हैं, तो उस समय दीजिए, करवा देंगे। हाँ हो जाएगा। अभी पिछले साल ही होने वाला था, जैसे वो पटा है नहीं कि ये भी पड़ जाएगा, लेकिन उसका कोई माई बाप नहीं। वहाँ पे पटा हुआ है, लेकिन उस पे खड़ंजे इंटरलॉकिंग नहीं, कुछ है? कुछ नहीं है। कैसे आ पाएंगे आप लोग? बारिश तो हो रही है, बारिश में फिसलन हो गई। वो ठीक है हमारे कहने में, लेकिन इसका क्या होगा? उसका तो हुआ, कुछ शुरुआत
शुरुआत हुआ है। मिट्टी पड़ा। हाँ शुरुआत हुआ, देखिए तसल्ली है लोगों के मन में, कम से कम मिट्टी तो पड़ी, लेकिन यहाँ तो अभी नहीं हुआ, शुरुआत ही नहीं यहाँ हुआ, तो शुरुआत ही नहीं बस हुआ। ऐसे क्या ही। उम्मीद क्या लगा रहे हैं, आपकी बार हो जाएगा? कोई जरूरत नहीं है, हम तो कर नहीं सकते, नेता विधायक आएंगे नहीं, वो खाली वोट लेने आएंगे और जाएंगे, उनका कुर्सी बच गई, बस हो गया बल्ला बल्ला। ये हालात है और यहाँ की स्थिति को जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। लोगों की बहुत समस्याएं हो रही हैं और यहाँ के बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ना ही महिलाओं के लिए जो समस्याएं महिलाओं के लिए उत्पन्न हो रही है उनकी भी समस्याओं का समाधान हो पा रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस भी नहीं पाती है। कोई बीमार पड़ता है तो विवाद पड़ता है तो वो जो भी मान लो 100 नंबर आया भी तो उनको क्या इसमें उतरना है? आना है और जाना। 112 भी नहीं आ पाएगी, समस्याएं हैं सबके लिए और यहाँ की स्थितियाँ सुधरनी चाहिए। देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत। जय हिंद।